हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएसएच के बारे में। हाँ, सिक्योर सेल एसएसएच मतलब होता है सिक्योर सेल। एससीपी के बारे में, सर्वर कॉपी और विन एससीपी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो ब्राउजर पे चले जा रहे हैं। यहाँ पे aws.amazon.com ये वाला साइट ओपन कर रहे हैं। साइन इन कर रहे हैं। साइन इन करने के बाद जो है सो यहाँ पे हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। EC2 पे जाएंगे, इंस्टेंस पे जाएंगे। और इंस्टेंस पे जाने के बाद जैसे लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जैसे हम एसएसएच का और एससीपी का ये कर रहे हैं, वो नाम दे दिए। ये लिनक्स का नाम कुछ भी दे सकते हैं। उबंटू ही सिलेक्ट कर ले रहे हैं, कोई सा भी ओएस यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे जो की है, की पेयर। ठीक है, मैं एक नया क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे की पेयर का नाम जो है सो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, SCP-SSH। ठीक है। ये की पेयर का नाम डाल ले रहा हूँ मैं, SCP-SSH, या फिर स्मॉल में सर डाल लेता हूँ, SSH-SCP। ये ये हम फाइल का नाम डाल दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे क्रिएट करेंगे ना, तो बैकएंड में क्या होगा ना, बैकएंड में जो सो जनरली क्या होता है कि SSH-की जेन से जो है दो फाइल क्रिएट होता है। एक पब्लिक फाइल क्रिएट होता है और एक प्राइवेट फाइल क्रिएट होता है। तो पब्लिक फाइल जो है सो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे ये ओपन कर रहे हैं। सपोज हमारे पास ये एक कंप्यूटर है मेरा, और ये दूसरा कंप्यूटर है। ठीक है। ये हमारा लोकल कंप्यूटर है। ये हमारा लोकल कंप्यूटर है जिस पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये। ठीक है। और ये AWS का इंस्टांस है। ये दो कंप्यूटर है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लोकल जो है, ठीक है, लोकल से मुझे इस पे जो है सो एक फाइल भेजना है। ठीक है। ये लोकल से हम लोग को AWS पे फाइल भेजना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस पे जो है सो SSH की चलाना होगा, SSH- की जेन करके ये चलाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक प्राइवेट की देगा। ठीक है। और एक पब्लिक की देगा, दो की देगा। तो पब्लिक की यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। इस पे ऐड होना चाहिए, SSH की चलाएंगे तो इस पे ऐड ऐड हो जाएगा पब्लिक की। और जो प्राइवेट की जनरेट होगा वो इसको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। ये प्राइवेट की जो है, प्राइवेट की शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। ताकि ये लोकल सिस्टम जो है प्राइवेट की हेल्प से इस AWS के इंस्टेंस को जो है सब कॉपी कर ले। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है। यहाँ पे जैसे हम लोग लिख रहे हैं SSH-SCP, तो ये क्या कर रहा है, इसके बैकएंड में जो है सो कमांड चल रहा होगा, SSH-कीजेन, वो कमांड चल रहा होगा। वो क्या करता होगा, जैसे हम क्रिएट की पेयर पे करेंगे ना, तो पब्लिक की जो है सो AWS के इंस्टेंस पे जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, ऐड कर देगा। और प्राइवेट की जो है सो हमारे लोकल में डाउनलोड कर देगा यहाँ पे। इससे यहाँ पे ये डाउनलोड कर दिया हमारा। ठीक है। अब हम यहाँ फोल्डर पे चले जाते हैं, ये हमारा प्राइवेट की है, SSH-SCP.pm। अब हमको जो है सो लोकल से लॉगिन करना है सर्वर को। ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो सर्वर है, पहले हम क्रिएट कर ले रहे हैं इसको। लॉन्च इंस्टेंस करेंगे, ये हमारा सर्वर जो है सो हो गया क्रिएट। अब जैसे ये हमारा इंस्टेंस जो है सो रनिंग है, इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ये ओएस का नाम दिए थे हम। ये पब्लिक आईपी है, इससे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का जो स्टेप है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। पहले ये पेंडिंग है, अभी रनिंग आएगा, उसके बाद हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो 1 मिनट से 2 मिनट लगेगा इसको, सर्वर को ऑफ होने में। तो हम लोग जो है सो लोकल से रिमोट में कनेक्टिविटी करने के लिए जो है सो SSH कमांड यूज करते हैं। तो ये जैसे रनिंग आ गया, इस पर कनेक्ट पे जाएंगे। यहाँ SSH क्लाइंट है। ठीक है। यहाँ पे स्टेप सारा लिखा हुआ है, कैसे कैसे लॉगिन करना है। ठीक है। तो बोल रहा है ओपन SSH क्लाइंट। ठीक है। SSH क्लाइंट क्या होता है, SSH क्लाइंट जहाँ पे SSH वर्क करता है। तो विंडोज में क्या होता है कि विंडोज में जो है सो क्या होता है कि अगर आपके पास Windows 10 है, या 10 से अपर वर्जन है, ठीक है, 11 है, तो वो समय बाय डिफॉल्ट जो है सच क्लाइंट जो है इनेबल रहता है। और Windows 10 से नीचे वाला जो भी OS यूज कर रहे हैं, जैसे Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows 8.1, ये सब,
उसमें एसएसएच क्लाइंट इनेबल नहीं रहेगा, उस केस में वहाँ पे पुट्टी से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं सीएमडी यूज कर रहा हूँ एज एसएसएच क्लाइंट, कैसे पता चलेगा मुझे कि ये जो मेरा सीएमडी है इसमें एसएसएच क्लाइंट इनेबल है या नहीं? ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कमांड पे एसएसएच लिख के इंटर मारेंगे, तो मेरा ये कुछ तो आएगा यूजेज, एक यूजेज है ये सब, कुछ तो आएगा। तो एसएसएच लिखने पे अगर ये आता है इसका मतलब मेरे सिस्टम में एसएसएच क्लाइंट इनेबल है कमांड लाइन में, तो मैं यहाँ पे इजिली एसएसएच यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा था एसएसएच नॉट फाउंड या कमांड नॉट फाउंड करके कुछ एरर आता, ठीक है, तो वहाँ पे एरर आता है, जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ क्लियर सपोज। ठीक है, तो ये क्लियर कमांड बोल रहा है, क्लियर कमांड इज नॉट रिकॉग्नाइज क्योंकि विंडोज है। ठीक है, यहाँ लिखा रहा है क्लियर कमांड इज नॉट रिकॉग्नाइज, ये कमांड जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। उसी तरह एसएसएच करने पे जो है सेम इसी टाइप का एरर आता है, एसएसएच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये करके एरर आता है। ठीक है, कि एक विंडोज है यहाँ पे सीएलएस काम करता है क्लियर करने के लिए। अब जो है ये पहला स्टेप ये हमारा क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग ओपन एसएसएच क्लाइंट करते हैं, तो ये मैंने ओपन कर लिया है जहाँ पे ये मेरा एसएसएच काम कर रहा है। ठीक है, सेकंड बोल रहा है लोकेट योर प्राइवेट फाइल की फाइल, द की इज यूज टू लॉन्च द इंस्टेंस। ये जो है की फाइल कहाँ पे डाउनलोड हुआ है वो लोकेट करना है। तो मेरा डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर हुआ होगा, मैं डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर चले जाता हूँ और यहाँ पे DIR करूंगा तो यहाँ पे दिख जाएगा कि सॉरी मैं डॉक्यूमेंट में चला गया, क्लियर कर लेता है। तो ये मैं CD स्पेस डाउनलोड्स करूंगा, तो मेरा यहाँ पे DIR करूंगा तो यहाँ पे SSH-SCP.pm, ये जो है मेरा की फाइल डाउनलोड हो गया है। तो मैं इस पार्ट पे आ गया, जर्स अमन पी डाउनलोड्स के अंदर आ गया जहाँ पे मेरा ये जो फाइल है हमारा। ठीक है, SSH वाला। ठीक है, वो जो है SSH-SCP.pm फाइल हमारा अवेलेबल है इस पाथ के अंदर, ये मैं लोकेट कर लिया। ठीक है, यही बोल रहा है सेकंड, लोकेट करना पार्ट जहाँ पे ये फाइल हो। तीसरा बोल रहा है रन दिस कमांड इफ नेसेसरी। ठीक है, एप्लीकेशन, अगर ये कभी कभी क्या होता है परमिशन डिनाई का इशू होता है, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो वहाँ पे अगर परमिशन डिनाई का आता है तो वहाँ पे जो है आप इस फाइल को जो आपका पैम फाइल है उसको मतलब ये मिनिमम परमिशन होता है, आप 777 भी दे सकते हो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था परमिशन कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे यूजर को 4 दिए हैं, इसका मतलब यूजर को रीड एक्सेस दिए हैं, ग्रुप और अदर्स को जो है कुछ एक्सेस नहीं दिए, ना ही रीड ना ही राइट ना ही एग्जीक्यूट। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये चीज। और इसमें क्या होता है कि ये जो है यूजर को परमिशन दे दिए रीड का, इसका मतलब जो है यूजर जो है इसको रीड कर सकता है। ठीक है, देख सकता है इस फाइल के कंटेंट को और उसका यूज करके, ठीक है, पब्लिक एक्सेस कर सकता है AWS के इंस्टेंस को। तो ये लिनक्स में होता है, मैं यहाँ क्या यूज कर रहा हूँ, विंडोज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे, ये जो है इसका एक्सेस है कि नहीं है उसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो मोड्स पे जाएंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, ये सिक्योरिटी नाम का ऑप्शन है, सिक्योरिटी में दिख जाएगी, सिस्टम है, यहाँ पे इसको फुल कंट्रोल मिला हुआ है, मॉडिफाई का, रीड एग्जीक्यूट का, रीड का, राइट का, ये सारा एक्सेस मिला हुआ है, इसको भी मिला होगा। ठीक है, और इसको भी मिला हुआ। जनरली विंडोज में 3 यूजर होते हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है जिस फोन से आप लॉग इन हो, ये चीज। तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है इसको फुल एक्सेस है ये चीज, तो मुझे कोई परमिशन करना नहीं है, तो इसको मैं स्किप भी कर सकता हूँ यहाँ पे, इस चीज को मैं स्किप कर सकता हूँ। अगर परमिशन डिनाई आता है उस केस में जो है हम लोग लिनक्स में ये कमांड चलाएंगे, विंडोज में नहीं। ठीक, अब फोर्थ बोल रहा है कनेक्ट टू योर इंस्टेंस यूजिंग पब्लिक DNS, ये जो है DNS है। ठीक है, तो कोई भी सर्वर को जो है कनेक्ट करने का जो है 2 वे से कर सकते हैं, या तो DNS से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसके IP से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को पहचानने का क्या होता है, DNS जो है यूनिक होता है, या तो DNS के नेम से हम लोग उसको उस सर्वर को जो है हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, नहीं तो हम लोग उसके IP से करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कनेक्ट विथ इंस्टांस यूजिंग पब्लिक DNS। ठीक है, ये कमांड है। ठीक है, ये कमांड है, इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे जो है कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बोलेगा आर यू कनेक्टिंग, यस, कंटिन्यू कनेक्ट करना है हमको। तो ये हमारा जो ये DNS के थ्रू जो हम यहाँ पे आ गए।
कौन कहाँ आ गए, 172.31.90.64, जो कि हमारा ये प्राइवेट है आईपी किसका, जो सर्वर हमने लॉगिन किया था ये इसका, यहाँ पे दिखा रही है, सिलेक्ट करने पे यहाँ पे ये दिखा रहा है ना 172.31.90.64 ये। ठीक है। तो ये तो मैंने बताया कि कैसे करना है डीएनएस के थ्रू, मैंने ये बताया कि कैसे कनेक्ट करते हैं SSH-I की फाइल, ठीक है, यूजर नेम @DNS नेम, ये दूसरा तरीका है। पहले मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, एग्जिट करके मैं फिर से CMD पे आ गया। इसको दूसरा तरीका है, SSH से आप कनेक्ट करते हो इसको, हाँ, रिमोट रिमोट सर्वर को आप कनेक्ट करते हो, चाहे वो AWS पे हो या कहीं भी Azure पे हो या फिर GCP पे हो कहीं भी। -I की फाइल लेते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कि जो सर्वर को कनेक्ट कर रहे हो उसका प्राइवेट की क्या है वो दे रहे हैं यहाँ पे। और उसका यूजर नेम क्या है, तो यहाँ पे यूजर नेम उबंटू है, ठीक है, मैंने उबंटू चूज किया था तो उबंटू का बाई डिफॉल्ट यूजर नेम उबंटू होता है। अगर वहाँ पे जो है सो आपने कुछ दूसरा सेलेक्ट किया होगा तो वहाँ पे EC2 यूजर आता होगा, ठीक है, ये चीज, तो मैं उबंटू दे दिया, ठीक है। @IP देना है पब्लिक, ठीक है, यहाँ पे ये पब्लिक आईपी है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, इंटर करेंगे। सेम हम ये यहाँ पे बोल रहा है कनेक्टिंग, यस, ठीक है, ये जो है सो हमारा सेम जो है सो प्राइवेट वाला पे आ गया है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो ये तो अभी हम कनेक्ट किए हैं सर्वर से, कैसे है ये वाला जो सो इससे कैसे कनेक्ट किए, तो हमारा जो सो मोटो यही था कि कैसे हम लोग SSH यूज करके जो है सो अपने लोकल जो है सो मतलब CMD यहाँ जो हम लोग लोकल यूज किए थे, ये हमारा जो सो लोकल पार्ट है, सी यूजर्स मान ये लोकल पार्ट है सी ड्राइव का। तो कैसे हम लोग लोकल से जो है AWS के सर्वर पे लॉग इन किए, तो ये चीज बता दिए, कैसे DNS के थ्रू किए, कैसे आईपी के थ्रू किए, दो वे से ये बता दिए हैं, ठीक है। ये तो खैर पहला तरीका हो गया कनेक्ट करने का। चलो अब इसको, या फिर एक चीज क्या करना है, यहाँ पे LS स्पेस -L कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। एक हम फोल्डर बना लेते हैं MKDR स्पेस अमन 1 2 3 4 5, ये नाम का फोल्डर बना लिया, CD स्पेस अमन इसके अंदर चले गए। अब जो है यहाँ पे LS स्पेस -L कुछ नहीं होगा, डॉट डबल डॉट के अलावा, ठीक है, यहाँ पे अगर ये कर देते हैं तो डॉट डबल डॉट के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक हम फाइल बनाते हैं, सच स्पेस, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं अमन, ठीक है, सर्वर फाइल .txt, ठीक है, ये हम बना दिए। LS स्पेस -L कर रहे हैं तो अमन सर्वर फाइल .txt नाम का जैसे एक फाइल हम बना दिए हैं, ठीक है, ये दिख रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ठीक है, मैं बोला था कि SCP से कॉपी करते हैं, कैसे करते हैं, तो पहले SCP से जो कॉपी करते हैं तो उसमें हम बताएंगे कि लोकल से, ठीक है, सर्वर पे कैसे कॉपी करते हैं। तो अभी हमारा ये सर्वर है, ये जो PWD पार्ट है ये हमारा सर्वर का पार्ट है, /home/ubuntu ये फोल्डर में, ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा एक ही फाइल है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने लोकल से अपने कंप्यूटर से कोई फाइल जो है यहाँ पे लाएंगे, कैसे लाएंगे, वो उसके लिए CMD पहले ओपन करना है, ओपन किए, ठीक। अब जो है सो हम चले जा रहे हैं, ठीक है, डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर ही जो कोई फाइल है यहाँ पे dir, ठीक है। तो इस फाइल को जो है सो हम सपोज इस फाइल को जो है 2024-07 11 AWS ऑसम डे ENT1.ICS, ये जो है इस फाइल को हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। तो इस फाइल को कॉपी करना है तो उसके लिए कमांड क्या लिखेंगे, ठीक है, तो कमांड जो है सो वही है जो SCP का जो कमांड बताए थे वही चीज है, SSH का जो कमांड बताए थे, तो यहाँ पे बस SSH क्या किए थे कि हम लोग लोकल से रिमोट में कनेक्ट किए थे, और यहाँ पे क्या करें, फाइल को सेंड करें, कनेक्ट करके फाइल सेंड कर देंगे, बट ये कनेक्ट करेगा नहीं कंटिन्यू। SCP स्पेस -I फाइल का नाम, ठीक है, मतलब की फाइल का नाम, किस फाइल को भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सो ऊपर छोड़ रहे यहाँ पे मैं यही ले लेता हूँ, पाइथन नोट्स फॉर practice.txt, इस फाइल को भेजना है, कॉपी किए, यहाँ पे भेज दिए। क्या करना है, SCP सर्वर कॉपी
और प्राइवेट की हाइफन आई का यूज करके हम लोग वो लिखेंगे। किस फाइल को भेजना है? इस फाइल को भेजना है। कहाँ भेजना है? उबंटू यूजर है इस सर्वर का, इस सर्वर का ये पब्लिक है ये। और कहाँ भेजना है? कॉलन, उसका हम पीडब्ल्यूडी किए थे कि हमको इस पाथ पे भेजना है, इस पाथ पे भेजना है। कॉपी करके यहाँ पे ये पाथ कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अभी क्या है ना, यहाँ पे एल एस स्पेस हाइफन एल कर रहे हैं, कुछ नहीं है हमारा सर्वर पे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये सर्वर है उबंटू और ये आईपी जो से ये हमारा सर्वर है। एल एस स्पेस हाइफन एल किए, केवल बस एक ही फाइल है हमारा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये सी एम सी यूजर सी जो है ये, इससे क्या कर रहे हैं, सर्वर कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट की फाइल का यूज करके ये फाइल भेज रहे हैं पाइथन नोट्स फॉर प्रैक्टिस डॉट टी एक्स टी, ठीक है। और कहाँ भेज रहे हैं, इस यूजर इस सर्वर के ubuntu यूजर में भेज रहे हैं, इस पार्ट पे, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू यस करते हैं। जैसे क्या रहेगा, तो ये हमारा फाइल अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा अभी ये ये हमारा फाइल जो है सो अपलोड हो गया, 100% अपलोड हो गया। 36 KB का फाइल था और इस स्पीड से जो है सो ये अपलोड हो गया है, ठीक है। अब ये अपलोड कर दिया ये जो फाइल, ठीक है। ये क्या किया, ये फाइल प्राइवेट की का फाइल कनेक्ट करके इस फाइल को जो सो कर दिया है, लेकिन कनेक्टेड नहीं है, ये लोकल पे ही है, ये लोकल पे ही है, सी पे ही है, लोकल पे ही है। कनेक्ट करके फाइल को भेज दिया बस, ठीक है। उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसी फाइल भेजे तो यहाँ पे फाइल आ जाना चाहिए। एल एस स्पेस हाइफन एल करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये पाइथन नोट्स और प्रैक्टिस ये आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो हम बताए कि यहाँ सर्वर जो है, ये सर्वर, ठीक है। ये सर्वर से सॉरी लोकल से हम लोग सर्वर पे कैसे भेजे। ये हमारा लोकल है सी ड्राइव, ठीक है, यूजर समन भी। इससे हम सर्वर पे कैसे भेजे ये फाइल, ये भेज दिए। क्यों भेजे, क्योंकि यहाँ पे कैसे गया, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ये कनेक्ट किए, ये तो कनेक्टिविटी के लिए है, तो ये पार्ट का किस पार्ट पे भेजना है। तो ये हमारा क्या होता है, सोर्स फाइल होता है। तो सोर्स फाइल हमने क्या दिया था, लोकल का, लोकल का फाइल भेजो। कहाँ डेस्टिनेशन में क्या दिया था मैंने, सर्वर का पार्ट दिया था, ठीक है, इसलिए ये कनेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको उल्टा करना है, ठीक है। तो उल्टा करना है तो सीपी स्पेस हाइफन आई स्पेस, उल्टा करने का मतलब क्या, ये हम लोग लोकल फाइल को सर्वर पे भेजे थे, ठीक है। तो लोकल फाइल लिख दिए एज ए सोर्स, और डेस्टिनेशन में मैंने क्या किया था, डेस्टिनेशन में मैंने सर्वर का पार्ट दिया था। अब हम यहाँ पे सर्वर का पार्ट देंगे पहले एज ए सोर्स, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा फाइल है, ये मान लो अमन सर्वर फाइल डॉट टी एक्स टी है, ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इस फाइल को कॉपी करना है कहाँ, करंट फाइल में डॉट दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये पूरा का पूरा पार्ट जहाँ भी करना है वो पार्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो डॉट देते हैं। तो यहाँ पे क्या है अभी हमारा, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, राइट, टूडे, आज के डेट में एस एस एच एस सी पी और ये सी के का जो तो ये है, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे। जैसे ये कमांड चलेंगे यहाँ पे आ जाएगा एक फाइल, यहाँ पे थोड़ी देर में आ जाएगा, आ गया ये फाइल आ गया, अमन सर्वर फाइल। ये कहाँ से है, ये हमारा रिमोट से है, ये हमारा लोकल है। ये हमारा कहाँ से है, रिमोट से है, ठीक है। एक फाइल और जो है सो सर्वर पे क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि टच, सॉरी, हाँ, टच स्पेस अमन, ठीक है, 1 2 3 4 5, बस यही दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है सो ये जो फाइल दिए हैं, एल एस स्पेस हाइफन ये जो फाइल दिए हैं, अब इस फाइल को कॉपी करना है कहाँ, इस फाइल को लोकल में करना है। तो ये जो पाथ दिए थे ऊपर में, ठीक है। तो अब ये जो टीएक्सटी है, तो जिस फाइल इस फोल्डर के अंदर, ये जो अमन 1 2 3 4 5 है फोल्डर है यहाँ पे, ये इस फोल्डर के अंदर कौन सा पार्ट है, ये फाइल है, राइट। इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल का नाम है वो फाइल नेम देना पड़ेगा। अमन 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे हम लोग दे देंगे वो चीज, अमन 1 2 3 4 5। कहाँ पे करना है, डॉट दे दिए थे, करंट हो गया था, यहाँ पे अब हम डॉट नहीं देंगे, हम चाहते हैं सी ड्राइव के अंदर, ठीक है, यूजर्स के अंदर, ठीक है, अमन पी के अंदर डाउनलोड्स में ये जाके क्रिएट हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे चलाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो फाइल है, ये जो फाइल है, ये सर्वर है, ये सर्वर से ये फाइल कॉपी हो जाएगा कहाँ, लोकल में, ये लोकल में कॉपी हो जाएगा, ठीक है।
कैसे यहाँ चेक करेंगे? अभी यहाँ पे, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, राइट? एक, दो, तीन, तीन ही फाइल है। एक, दो, तीन, बस तीन ही फाइल है। जैसे ये कमेंट चलाएंगे, यहाँ पे देखेंगे एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा सर्वर से। ये हो गया, ठीक है। अमन अंडरस्कोर 123 ये डाउनलोड हो गया कहाँ? हमारे सर्वर से जो है सो हमारे लोकल में डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो ये चीज होता है कि हम लोग कैसे करते हैं, मतलब पहले हमने देखा कि एसएसएच में क्या किए हम लोग, अपने लोकल से जो है सो रिमोट सर्वर को कैसे लॉगिन किए वो देख लिए। एससीपी से हम लोग क्या किए, लोकल से रिमोट में या रिमोट से लोकल में कैसे फाइल ट्रांसफर करते हैं वो देख लिए। जनरली ये यूज करते हैं लोकल से रिमोट में भेजने के लिए। बट यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन अगर चेंज कर देते हैं तो हम लोग लोकल से सर्वर में भी भेज सकते हैं और सर्वर से लोकल में भी भेज सकते हैं, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे हम दिखाते हैं एक, ठीक है, विन एससीपी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे विन एससीपी, ठीक है, ये है। ये भी जो है सर्वर को कॉपी करते हैं, कैसे पता चलेगा यहाँ पे दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है सो इसे क्रॉस कर देते हैं। अभी ये क्या है ना, अभी ये एक टैब है, ये डॉक्यूमेंट ये वो करके ये फाइल है, मान लो कुछ भी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये चीज है। और यहाँ पे क्या है, ये जो न्यू टैब है ये भी जो है सो सेम है। तो ये वाला पूरा कॉलम, ये वाला पूरा कॉलम और ये वाला पूरा कॉलम दोनों सेम है सेम ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। तो ये वाला कनेक्ट, जो ये वाला जो टैब है ये इसके वजह से आ रहा है, यहाँ लिखा हो ना डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स करके, ये इसका आ रहा है। और ये न्यू टैब है, अभी के लिए फिलहाल यही है, लेकिन न्यू टैब में जाके हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए आपको होस्ट नेम पूछ रहा है, ठीक है। होस्ट नेम कहाँ से दीजिएगा? होस्ट नेम यहाँ पे हम लोग, ये पब्लिक आईपी है, इसको कॉपी करके ये होस्ट नेम दे दिए, ठीक है। इसका यूजर नेम क्या है? यूजर नेम UBUNTU उबंटू है, ठीक है। पासवर्ड, पासवर्ड तो है नहीं मेरे पास, हमारे पास क्या है, फाइल है। तो फाइल के लिए क्या करना पड़ेगा, एडवांस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ SSH पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ ऑथ पे जाना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है प्राइवेट की फाइल। ये जो प्राइवेट की फाइल लेगा ना वो पीपीके फॉर्मेट में लेगा। हमारे पास तो पीपीके फाइल है नहीं यहाँ पे इसका, ठीक है। ये मैं डिलीट करता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ये जो है हमारे पास तो डॉट पीएम फाइल है, डॉट पीपी के फाइल है नहीं। तो आप कनेक्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो सो पुट्टी जन करके आता है एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉरी, पुट्टी जैन, ये इस पे जाएंगे और ये जो फाइल है ना SSH-SCP पेम, इसको जो सो हम लोग लोड कर देंगे। यहाँ पे लोड पे जाके डाउनलोड्स पे जाएंगे और इस फाइल को जो है सो यहाँ पे ऑल फाइल करेंगे तो दिखेगा ये जो है SSH-SCP.pm फाइल। इसको ओपन करके लोड कर देंगे तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट हो गया। अब इसको जो सो ये जो फाइल इंपोर्ट हुआ है ना, इसको हम एज ए प्राइवेट की सेव करेंगे, ठीक है, यस करके। और कहाँ, उसी फाइल में सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल फाइल यहाँ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये नेम है, ठीक है, इसी नाम से सेव करेंगे बस। इसको यहाँ पे .ppk कर देंगे बस, ठीक है। सेव कर दिए, इसको क्रॉस करिए। यहाँ पे अब ये जो था SSH-SCP.pm फाइल, ये जो .pm फाइल है वो लिनक्स को कनेक्टिविटी करने के लिए करते हैं। पुट्टी को कनेक्ट करने के लिए, सॉरी, .pam ही मैंने लिख दिया, एक बार फिर से करना पड़ेगा। पुट्टी जैन, ठीक है। तो टी जैन यहाँ पे गए, ठीक है। तो लोड किए, ठीक है। लोड करने के बाद जैसे ऑल फाइल पे गए, किस फाइल को लोड करना है? पैम फाइल को लोड करना है। ये पैम फाइल है, इसको डिलीट कर दें, इसका कोई काम नहीं है। तो पैम फाइल को जो है सो सिलेक्ट करके लोड करना है। ये इंपोर्ट हो गया। सेव प्राइवेट की करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेम नाम लिख देता हूँ, ऊपर में जो नाम लिखा है सेम लिख देता हूँ, SSH इस पे -SCP, ठीक है। डॉट पेम फाइल है ना, ये हम सेलेक्ट नहीं करें, ये जैसे ही नाम डालेंगे ना पीपीके में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये .ppk डालना जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं यहाँ पे। ये SSH-SCP पेम, ये जो सो पीएम फाइल है यहाँ लिखा हुआ है। और ये मैंने डाला नहीं था एक्सटेंशन SSH-SCP। ये पुट्टी प्राइवेट की फाइल ये हो गया। अब जब ये हो गया तो यहाँ पे जो पूछ रहा है प्राइवेट की, यहाँ पे जाके हम लोग ये वाला जो है SSH-SCP वाला ये ओपन करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है सो यहाँ पे ये हमारा हो गया, पोस्ट हो गया, 1 2 हो गया। पासवर्ड हम एज ए
प्राइवेट फाइल यूज कर रहे हैं, प्राइवेट की यूज कर रहे हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा सर्च करेगा, कनेक्ट करेगा, सब चीज देख लिया, यस करेंगे, ठीक है। ये हमारा कनेक्टिविटी ले रहा है, ऑथेंटिकेशन कर रहा है, यूजर नेम मोबाइल तो ये हो गया। अब जो ये हमारा क्या था, ये हमारा लोकल का दिख रहा है, ये एक विंडो, ये हमारा सर्वर का दिख रहा है। तो मैंने ये फाइल क्रिएट किया था, राइट, अमन 1 2 3 4 5 यहाँ पे। ये अमन 1 2 3 4 5 मैंने क्रिएट किया था। अब यहाँ पे क्या था, LS स्पेस -L करते हैं तो क्या था, यहाँ हमारा तीन था, तीन फाइल था, राइट। यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे तीन फाइल होगा हमारा, 1 2 3 फाइल। अब हम क्या करें, यहाँ पे जो है ना, गिट बेसिक कमांड्स, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है। ये हमारा कॉपी ले रहा है, ठीक है। विंडोज में हम लोग ऐसे ही कॉपी करते हैं, ठीक है। एक विंडो यहाँ खुला रहता है, दूसरा विंडो यहाँ खुला रहता है, बस इसको लेके सिलेक्ट करके यहाँ कॉपी कर देते हैं। ये शायद सारा कॉपी ले रहा है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये जो है सो इसको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। मैंने सारा सिलेक्ट कर दिया गलती से, ठीक है। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे तीन फाइल है, तो यहाँ पे जैसे LS स्पेस -L कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीन फाइल है, राइट। मैं क्या चाहता हूँ, मैं बस इसको जो है ना, इसको बस इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कॉपी हो गया, यहाँ पे ये आ गया। पहले तीन फाइल था, यहाँ चार आ गया। अब LS स्पेस -L करेंगे, सॉरी, LS स्पेस -L करेंगे तो हमारा चार फाइल आ गया। जरूरी नहीं है यहाँ से, ठीक है। दूसरा अगर हमको मान लो यहाँ पे कहीं और जाना है, ठीक है, तो जैसे डेवऑप्स के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये मान लो हमारा ये DevOps.1 ये है। इसको भी अगर कॉपी कर रहे हैं, दूसरे फाइल से भी कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पांच फाइल आ गया, यहाँ पे हम लोग LS स्पेस -L करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल आ गया होगा ये, ठीक है।